बस तुझे देखने का मन कर रहा था। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक बूढ़ी माँ का निस्वार्थ प्यार छलक रहा था, जिसे राकेश सिर्फ अपनी बिजी लाइफ का बहाना देकर बुरी तरह ठुकरा रहा था। जाते जाते कमला ने अपने झोले से राकेश के बचपन के पसंदीदा लड्डू निकाले और उसे देने लगी। लेकिन राकेश ने बिना देखे ही वो डिब्बा अपने नौकर को पकड़ा दिया। वो सिर्फ लड्डू नहीं थे, एक माँ का प्यार था जिसे बिना अहमियत दिए किनारे कर दिया गया। भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ कमला उसी दिन गांव वापस लौट आई। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, एक अधूरी विदाई, अमीरी के साये ने भुखमरी। शहर से लौटने के बाद उस अकेलेपन और उपेक्षा ने कमला को अंदर ही अंदर तोड़ दिया और उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। हालत ये हो गई कि घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। वो पूरा पूरा दिन भूखी रहती। आस पड़ोस के लोग खाना देने आते, लेकिन कमला ने मना कर दिया। और पता है इसकी वजह क्या थी? उन्हें लगता था कि अगर उनके करोड़पति बेटे को पता चला कि उसकी माँ दूसरों का दिया खा रही है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। कितनी बड़ी और दर्दनाक विडंबना है ये। एक तरफ बेटा शहर के महंगे होटलों में दावतें उड़ा रहा था और दूसरी तरफ माँ सिर्फ उसी बेटे के स्वाभिमान को बचाने के लिए भूखे पेट सो रही थी। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, डायरी का सच, आखिरी खुलासा। एक सुबह पड़ोसियों ने देखा कि कमला का दरवाजा नहीं खुल रहा है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि कमला हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उनके सिरहाने एक पुरानी सी डायरी रखी थी। इतनी भयानक उपेक्षा के बाद भी उस डायरी के पन्नों में जो लिखा था वो किसी का भी दिल चीर दे। उन्होंने लिखा था, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो मुझे भूल नहीं सकता। शायद वो अपने काम में बहुत व्यस्त होगा, मुझे उस पर गर्व है। मतलब अपनी आखिरी सांस तक वो बस अपने बेटे का ही बचाव कर रही थी। और मौत से ठीक पहले वाले पन्ने पर लिखा गया वो आखिरी वाक्य, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा खुश होगा। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अपनी भूख, अपने दर्द से कहीं ज्यादा उन्हें बस अपने बेटे की खुशी की फिक्र थी। जब खबर पाकर राकेश गांव पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद जब उसने वो डायरी पढ़ी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया वो अपनी आखिरी रात भूखी सोई थी। वो फूट फूट कर रोया, चीखता रहा, माँ बस एक बार वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। आज का ये विश्लेषण हमें सच में एक बहुत ही कड़वे सच के सामने लाकर खड़ा कर देता है। पैसा, शोहरत, सफलता, ये सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो समय बीत गया, जो प्यार करने वाले हमें छोड़कर चले गए, वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि उनके जाने के बाद यादों और एक गहरे पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। क्या सफलता की कोई भी ऊंचाई उनके प्यार से बड़ी हो सकती है? इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सफलता की कीमत क्या होती है? मेहनत, पैसा या फिर रिश्ते? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में अंदर तक झकझोर देती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले राघव की। एक ऐसा इंसान जिसने महत्वाकांक्षा और प्यार के बीच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं कि आखिर इस पूरे वाकये और एक बड़े सपने की शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा सपना आईएएस बनकर उन लोगों की मदद करना है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये लाइनें नैना की उस डायरी में छिपी थी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं था कि शादी के बस कुछ ही दिन बाद राघव घर की सफाई कर रहा था और अचानक उसे अलमारी में संविधान और इतिहास की मोटी मोटी किताबों के बीच ये डायरी मिल गई। जरा सोचने वाली बात है, राघव ठहरा एक आम सा टीचर जिसकी महीने की तनख्वाह मुश्किल कोई 12,000 रुपए थी। जब उसने नैना से इस बारे में पूछा तो नैना का जवाब एकदम निराश कर देने वाला था। उसने कहा कि भाई अब घर की जिम्मेदारियां हैं, इलाहाबाद जाकर तैयारी करने का खर्च कहाँ से आएगा, तो ये सपना अब बेकार है। लेकिन राघव ने उसी रात मन बना लिया कि शादी के बाद किसी के सपने ऐसे मरने नहीं चाहिए। अब उस रात राघव के सामने जो धर्म संकट था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक तरफ उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, इसे कभी मत बेचना। राघव के लिए ये बात किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ राघव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। नैना के सपने को सच करने के लिए उसने अपनी 2 बीघा पुश्तैनी जमीन बेचने का मन बना लिया। मतलब जब वो कागजों पर साइन कर रहा था ना, उसके हाथ कांप रहे थे। पिता का चेहरा बार बार याद आ रहा था, पर अगले ही पल उसे नैना का वो अधूरा सपना दिखा और जमीन
नहीं, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा जज्बाती बलिदान था। और जब राघव वो जमीन बेचकर पैसों की गड्डी लेकर घर पहुंचा, नैना तो एकदम सुन रह गई। उसने घबराकर पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। तब राघव ने जो कहा वो सच में दिल छू लेता है। उसने कहा, ये तुम्हारी मंजिल का पहला कदम है, इलाहाबाद जाओ और अब सीधा आईएएस बनकर वापस आना। मतलब राघव ने अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र हिस्सा अपनी पत्नी के सपनों पर न्यौछावर कर दिया था। नैना फूट फूट कर रोने लगी, तो राघव ने बस मुस्कुराकर कहा कि भाई
content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.